प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ लाडलो, फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ लाडलो, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को फटाफट लाडलो 20 से 22 मिनट के अंदर हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास दोस्तों बहुत ज़्यादा शेष नहीं है। जी हाँ, जीके के अंदर दोस्तों 40 में से 40 स्कोर करना चाहते हो तो क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो करे। जी हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि शीतला माता का मुख्य मंदिर कहां पर अवस्थित है, मतलब कि स्थित है? आमेर, चाकसू, सांगानेर, विराटनगर। बिल्कुल लाडलो, हम बात करें शीतला माता मुख्य मंदिर की तो कहां पर है साथियों? चाकसू जयपुर के अंदर है। जी हां, कहां पर है? चाकसू जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां, ध्यान में रखना है, चाकसू जयपुर में है और खंडित प्रतिमा के रूप में जो आपकी मूर्ति की पूजा की जाती है वह कौन सी माता की है? तो शीतला माता की है, ध्यान में रखिएगा। जो आपका हम बात करें बासोड़ा, जो आपका त्योहार है ना, वह शीतला माता को समर्पित है। और दोस्तों बासोड़ा जो आपका प्रसाद है वह आपको शीतला माता को ही चढ़ाया जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है। अरे गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? गोगामेड़ी, ददरेवा, रामदेवरा, खरनाल। बिल्कुल साथियों, लोक देवता गोगा जी का जो जन्म है ना, कहां पर हुआ था? बिल्कुल लाडलो, ददरेवा चूरू केंद्र हुआ। कहां पर हुआ लाडलो? ददरेवा चूरू में हुआ था। और इनका प्रसिद्ध जो आपका हम बात करें तीर्थ स्थल है वह गोगामेड़ी हनुमानगढ़ केंद्र है। कहां पर लाडलो? नोहर हनुमानगढ़ में है। और गोगा जी की ओल्डी कहां पर आपसे पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो कहां पर है लाडलो? आपकी सांचौर जालोर में। कहां पर है? सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी स्थित है। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी। बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा। यहां पर वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई, पन्नाधाय, रानीबाई, कर्मावती। जी हाँ, वागड़ की मीरा, बिल्कुल लाडलो, वागड़ की मीरा तो गौरीबाई। जी हाँ, गौरीबाई को क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही रहेगा। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? तो लाडलो मीराबाई को क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। पटवारी की एग्जाम में हाल फिलहाल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपके जरूर पूछा जाएगा। बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कबीर दादू दयाल, पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी। बिल्कुल साथियों, राजस्थान के कबीर के नाम से किसे जानते हैं? बिल्कुल दादू दयाल को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ना, वह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? अरे निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? किशनगढ़ में, सलेमाबाद में, सालासर में, खेड़ापा में। बिल्कुल साथियों, सलेमाबाद में है। जी हां, सलेमाबाद के अंदर आपकी निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। अरे तेरह तली नृत्य जो है ना, वह तो आपके रामदेव जी को समर्पित है। जी हाँ, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 मंजिराएं बांध कर तेरह ताली नृत्य किया जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। रागमाला किसके द्वारा रची गई है? जी हाँ, जरूर पूछा जाएगा। पुंडरीक विठल, कुंभा, उस्ताद चांद खान, पंडित भाव भट्ट। बिल्कुल साथियों, रागमाला, रागमाला तो अपने पुंडरीक विठल की दोस्तों रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। अरे जो अग्नि लोक नृत्य है वह कहां से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, ग्रास्य जनजाति से, कामर संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से, भील जनजाति से। अरे लोक नृत्य जो आपका अग्नि है ना, वह तो आपका जसनाती संप्रदाय से क्या है, संबंधित है। कहां का प्रसिद्ध है, तो लाडलो कतरियासर बीकानेर का आपका अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। जी हाँ, आपके जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वह अग्नि नृत्य करते समय, मतलब कि दोस्तों ददकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं ना, उसे ही अग्नि नृत्य कहते हैं। और अग्नि नृत्य करते समय आपका फतेह फतेह का उच्चारण भी करते हैं। बिल्कुल लाडलो ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वालर प्रसिद्ध नृत्य है। वालर का आपका किन का प्रसिद्ध नृत्य है, सांसियों का, बिलों का, ग्रासियों का, चारणों का। वालर की बात करें ना लाडलो, तो सही आंसर हो जाएगा ग्रासियों का क्या है आपका प्रसिद्ध नृत्य है। जी हाँ, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वालर नृत्य है जो ग्रासियों का है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, जंतर आपकी वाद्य यंत्र। जी हाँ, जंतर मंत्र वेधशाला की बात नहीं की जा रही। जंतर मंत्र वेधशाला तो आपकी जयपुर में है, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है जंतर वाद्य यंत्र की। किसके द्वारा बजाया जाता है, देवनारायण जी के बोपों के द्वारा, पाबू जी के बोपों के द्वारा, ग्रासिया जाति के द्वारा, भील जाति के द्वारा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल देव नारायण जी के बोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है भरतपुर में, झालावाड़ में, करौली में, अलवर में। जी हाँ लाडलो, हम बात करें शिवरात्रि पशु मेले की तो करौली के अंदर आपका आयोजित होता है। मैं आपको बताऊं एक बात और, करौली के अंदर ही आपका केला देवी का मंदिर है। जी हाँ, कौन सी नदी के किनारे है, काली सिल नदी के किनारे है। जी हाँ, काली सिंध नहीं है, काली सिल है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, करौली के अंदर ही आपका लांगुरिया नृत्य किया जाता है जो आपको केला देवी को समर्पित है। बिल्कुल ध्यान में रखना है। केला देवी के मेले को लक्खी मेला कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो, लक्खी मेला कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। केला देवी के अंदर बात करें, करौली के अंदर ही आपका महावीर जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। बिल्कुल लगता है। और करौली के अंदर ही आपका मिट्टी से बना बांध, पांचना बांध भी स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तेजाजी का मेला कहां आयोजित होता है, मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामिड़ी गंगानगर। अरे तेजाजी का मेला बिल्कुल साथियों कहां पर आयोजित होता है, जी हां परबतसर नागौर में होता है। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक पशु मेले कहां आयोजित किए जाते हैं, नागौर में, पुष्कर में, करौली में, अलवर में। बिल्कुल साथियों नागौर में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। और लाडलो सुबह जो 9 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी उसको नहीं देखा है तो फटाफट जाकर जरूर देख लीजिएगा। और शाम को 8:30 के ऊपर आपकी साइंस की क्लास होने वाली है, उसको आपको जरूर से देखना है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं कि राज्य स्तरीय पशु मेलों की राजस्थान की कितनी संख्या है। जी हाँ, राजस्थान के अंदर कितनी संख्या है राज्य स्तरीय पशु मेलों की, 14, 12, 10, 8। बिल्कुल साथियों कितनी है, 10 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और सर्वाधिक बिल्कुल नागौर में। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर। पत्थरमार होली की बात करें ना लाडलो तो बाड़मेर आपकी क्या है, प्रसिद्ध है। बाड़मेर की आपकी प्रसिद्ध लाडलो, बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। गुड़ला त्योहार बिल्कुल लाडलो, गुड़ला त्योहार, गुड़ला नृत्य, गुड़ला जो आपका लोकगीत है, बिल्कुल ये सभी के सभी आपके मारवाड़ के प्रसिद्ध हैं। मारवाड़ के अंदर बात करें तो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। किसकी याद में मनाए जाते हैं, बात करें गुड़लेखा का वध किया था सातल देव की याद में मनाते हैं। जी हाँ, किसकी याद में, सातल देव की याद में। कब मनाते हैं, बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को। जी हाँ, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है उस्ताद लालचंद, मांगीलाल मिस्त्री, साहिब राम या फिर चंपालाल।
जी हाँ, मांगीलाल मिस्त्री आपके क्या है, प्रसिद्ध लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल लाडलो, ऊंट की खाल पर आपकी नक्काशी की जाती है वह दोस्तों आपकी उस्ता कला कहलाती है। क्या कला कहलाती है? बिल्कुल लाडलो, उस्ता कला कहलाती है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। उस्ता कला प्रसिद्ध कहां की है? तो लाडलो बीकानेर की है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, नमदा का उत्पादन होता है। अरे नमदे का उत्पादन तो टोंक में होता है ना। जी हाँ बिल्कुल, टोंक में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले लाडलो अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा। मात्र दोस्तों आपके पास 7 दिन का समय बचा हुआ है। 7 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको 39 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में लाडलो आपको 120 क्वेश्चन है, एक उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी देखने को मिल रही है साथ में। तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज अवश्य कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से है। अरे बादला आपकी वाटर बोतल है, पानी की बोतल है। जी हाँ, जस्ते से बनी आपकी पानी की बोतल है जो आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? जी हाँ लाडलो, अल्लाह जिलाई बाई की जो पहचान है वह किस क्षेत्र से रही है? लंगा गायन से, मांड गायन से, हवेली गायन से, मंगनियार लोकगीत से? बिल्कुल लाडलो, मांड गायन शैली से रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक? जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल कथक है। ऑप्शन नंबर डी है ना वह आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान है, हम बात करें संगीत नाटक अकादमी कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% छपने वाला क्वेश्चन। जी हाँ, कहां पर है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, जोधपुर में? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी बिल्कुल साथियों कहां पर है? अपने जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर में है। अरे जोधपुर के अंदर तो आपका जो हाई कोर्ट है ना, बिल्कुल लाडलो, उच्च न्यायालय आपका जोधपुर में ही है और संगीत नाटक अकादमी भी जोधपुर में ही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1908 में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर छपेगा। जी हां, राजपुताना म्यूजियम की स्थापना कब हुई? 1908 में हुई। है कहां पर? बिल्कुल साथियों कहां पर है? सही बता रहे हो, अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, अंडों का घर कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं। बिल्कुल लाडलो, ध्यान में रखिएगा, सबसे पवित्र जिला भी दोस्तों अजमेर को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार 4th ग्रेड एग्जाम को फतह करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया? बिल्कुल लाडलो, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा के ऊपर 1853 में क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान ताराबाद की ओढ़नी पहनावा किस में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में, गुजर महिलाओं में, दलित महिलाओं में या फिर जाट महिलाओं में? अरे ताराबाद की ओढ़नी जो है ना वह तो आदिवासी महिलाओं के अंदर आपकी क्या है? प्रचलन में है। जी हाँ, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? मुर्की, नाक, कान, गर्दन, सिर? बिल्कुल साथियों, मुर्की जो आभूषण है ना वह तो आपके कान का आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? जी हाँ लाडलो, नेवरी आभूषण है। अरे मैं बताऊं आपको, जो हाल फिलहाल के अंदर आपको पता है 2nd ग्रेड की एग्जाम चल रही है, बिल्कुल साथियों उस एग्जाम के दूसरे पेपर के अंदर, जी हाँ लाडलो, दूसरा जो पेपर हुआ था उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि नेवरी कहां पर पहना जाता है। जी हाँ, हाथों में, गले में, पैरों में, कमर में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। पैरों के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है नेवरी। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण है। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? कथोड़ी जनजाति की बात करें तो ये आपकी उदयपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा।
आ से सु कौन सी बोली? जी हाँ, हम बात करें आ में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे, मतलब कि इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती? मेवाती, अवधी, हाड़ौती, वागड़ी। अरे मेवाती बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है, वागड़ी बोली जाती है, परंतु अवधी थोड़ी ना बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? बिल्कुल लाडलो कौन है? अरे मुहनोत नैणसी जी है ना, बिल्कुल मुहनोत नैणसी जी हैं। जी हाँ, मुहनोत नैणसी ख्यात भी इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया? डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश, हाड़ौती। जी हाँ, कौन सी भाषा में लिखा गया था? बिल्कुल लाड लो, वंश भास्कर आपका डिंगल भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। हम बात करें लाड लो डिंगल और पिंगल की। जी हाँ, ये राजस्थान की क्या है भाषाएं हैं। तो लाड लो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के अंदर जो आपकी भाषाएं हुई है वह डिंगल को कहते हैं, और आपकी हम बात करें जो पश्चिमी राजस्थान है वहां की दोस्तों आपकी पिंगल है। ध्यान में रखिएगा, डिंगल आपकी पूर्वी राजस्थान और आपकी बात करें पिंगल दोस्तों आपकी पश्चिमी राजस्थान। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कन्हैया लाल सेठिया की कृति है, वेरी इंपोर्टेंट है, मैंने कई बार आपको बताया है। आपकी धरती धोरारी, लीनटान से मिंजर और आपकी पाथल और पिथल, ये सभी की सभी रचनाएं लाडलो कन्हैया लाल सेठिया जी के हैं जो अपने चूरू के निवासी थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। धरती धोरारी ई पर देव रमन ने आवे आ तो सुरंगा ने शर्मावे धरती धोरारी। बिल्कुल लाडलो ये इन्हीं की आपकी क्या है रचना है। छोटी क्लासों में नहीं पढ़ा क्या? बिल्कुल पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खुमान रासो का रचनाकार कौन था? याचिक जीवन, दलपत, जोधराज, ईश्वरदास। जी हां, दलपत विजय की है दोस्तों खुमान रासो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। बताओ, जयनारायण व्यास, दानमल दानमल या फिर हम बात करें माणिकलाल वर्मा। बिल्कुल साथियों, जय नारायण व्यास ने। जी हां, जय नारायण व्यास ने लिखी थी पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पोपाबाई की बोल, ये तो आपका सेम रिपीट क्वेश्चन है, जय नारायण व्यास हो जाएगा। खसरा संबंधित है। जी हां, खसरा संबंधित है। आपका खसरा किसे कहते हैं? बिल्कुल लाड लो, खसरा जो है ना वह तो अपने भूमि का क्षेत्र होता ना, उसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? बिल्कुल लाडलो, ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पवित्र आपका वेद जो है ना वह ऋग्वेद ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? बिल्कुल लाडलो, मत्स्य जनपद की थी। कौन सी जनपद की? मत्स्य की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होने वाला है। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे लाडले, मेरे भाई एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। जी हां, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार क्लास को फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। निराश मत कीजिएगा क्योंकि आपके प्यारे सपोर्ट की बहुत आपको हमें दोस्तों जरूरत पड़ती है। बिल्कुल लाडलो, इसी से मोटिवेशन मिलता है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? जी हां, आहड़ सभ्यता को हम बात करें आगाटपुर भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं लाडलो? आगाटपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कर्नल जेम्स टोड ने, बी.एम. स्मिथ ने, डॉक्टर भंडारकर ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। जी हां, बी.एम. स्मिथ ने बताया है लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। अरे प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। कौन था? यशपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रणकुंभा की हत्या हुई थी। जी हां, रणकुंभा की हत्या उन्हीं के पुत्र उद्दा ने की थी। और कहां पर की थी? कुंभलगढ़ दुर्ग में की थी। जी हां, कुंभलगढ़ दुर्ग भी आपका रणकुंभा ने ही बनाया था, यहीं पर इनकी हत्या हुई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 1468 में मरणकुंभा की हत्या किसने की? अरे अभी अभी तो बताया है मैंने, बिल्कुल अडलो, उनके पुत्र उद्दा ने ही की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा। अरे चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ,
द्वितीय शाखा 1534 में हुआ और तृतीय शाखा 1567-68 ईस्वी में देखने को मिलता है लाडलो। यहां पर 68 भी और 67 भी दोनों ऑप्शन में आ रखा है, तो आपको क्या लगा कराना है, 68 लगा कराना है लाडलो। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल। किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लाडलो 1576 ईस्वी के अंदर हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर ये आपका युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। चावंड राजधानी किससे संबंधित रही है? अरे जो चावंड राजधानी है ना, वह तो आपके महाराणा प्रताप से संबंधित रही है लाडलो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा, राव चूड़ा। बिल्कुल साथियों, राव चूड़ा थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर। जी हां, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि सही हो रहे हैं 30+, जी हां 50 में से 30+ सही हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अंतिम क्वेश्चन है कि मारवाड़ का प्रताप है या फिर मारवाड़ का बुला बिसरा नायक है या फिर लाडलो हम बात करें महाराणा प्रताप का अग्रणी, किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन, राव गंगदेव, महाराजा अजीत सिंह या सुर सिंह? राव चंद्रसेन को कहते लाडलो, ये आपके मारवाड़ के शासक थे। जी हां, अकबर के अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। अगली क्लास लाडलो अपने हम बात करें 8:30 के ऊपर होगी आपकी सामान्य विज्ञान की, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हां बिल्कुल, हम बात करें तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए ना, तो फटाफट कर लीजिएगा। मात्र 7 दिन का समय आपके पास शेष रहा है। मात्र 39 रुपए में आपको मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।